दोस्तों, कर्नाटका में हिजाब को लेकर जबरदस्त बवाल जारी है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां पर हिजाब पहनने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि इस लिस्ट में कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं। दोस्तों, कर्नाटका में जारी हिजाब विवाद की आग ने अब पूरे देश में बहस का दौर शुरू कर दिया है। दुनिया में भी कई जगहों पर अभी इसी बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या कर्नाटका की छात्राओं की मांग जायज है या फिर सरकार का रुख सही है। अब इस बहस के बीच में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हिजाब को लेकर दूसरे देशों में क्या नियम है। दोस्तों, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का पहला ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद फ्रांस सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आश्चर्य तो यह जानकर होगी कि फ्रांस में हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को हिजाब पहनने या चेहरा ढकने के लिए बाध्य करता है तो उसे 26 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। फ्रांस के बाद रूस ने भी 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद यह मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया था और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। रूस के बाद चीन सरकार ने भी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूल और सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं है। चीन के बाद डेनमार्क संसद ने भी वर्ष 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई थी। अगर कोई डेनमार्क में चेहरा ढकता है तो उस पर पहली बार करीब 12,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है और दोबारा पकड़े जाने पर करीब 85,000 का जुर्माना लग सकता है। इसी तरह बेल्जियम, नीदरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं जहां पर हिजाब या चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। दोस्तों, अगर मुस्लिम देशों की बात की जाए तो सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों के विश्वविद्यालयों में पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर कर्नाटका के हिजाब विवाद की बात करें तो बड़ा बवाल जनवरी महीने में तब शुरू हुआ था जब 6 छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में एंट्री नहीं मिली थी। उसी घटना के बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ था और देखते ही देखते कई कॉलेजेस और स्कूल में यह फैल गया। अब कई जगहों पर स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े हैं। शिमोगा में धारा 144 लगा दी गई है और कई जगहों पर पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। ये मामला हाईकोर्ट द्वारा बड़ी ब्रांच को भेज दिया गया है। ऐसे में हिजाब को लेकर अब जो भी फैसला होगा वह कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। कर्नाटका में हिजाब विवाद पर अमेरिका ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। भारत में मुस्लिम छात्रों की हिजाब पहनने की मांग को लेकर उठे विवाद के बीच अमेरिका ने कर्नाटका की आलोचना की है। कर्नाटका के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब को लेकर उपजे तनाव पर अमेरिका ने कहा है कि स्कूलों कॉलेजेस में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वैसे दोस्तों, इतने बड़े लोकतंत्र व्यवस्था वाले देश भारत में अगर शिक्षा को धर्म से जोड़ा जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे किन किन चीजों का बदलाव करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।